तरीका लगातार सिमरन करना है, लगातार जाप करना है। क्या होता है इस जाप से? क्या फर्क पड़ता है? लगातार सिमरन करने से क्या हो जाता है? आपने सभी ने अपने भीतर अभी ऑब्जर्व करके देखा ही होगा। इस समय के अंदर सिमरन जो है, अजपा जाप जो है, वो मन की फालतू की बकवास को रोक के रख देता है। मन लगातार सोचता है, इसकी आदत है लगातार नेगेटिव चीजों पर दृष्टि रखना, जीवन में जो कम है उस पर दृष्टि रखना, और ये सोचता ही रहता है। तो इसको अगर सही दिशा में ले जाया जाए, इसको अगर सिमरन में लगाया जाए, हर श्वास श्वास में इसको जोड़ा जाए, तो फिर बड़ा परिवर्तन आना अपने आप पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए पूरा ध्यान इस बात पर देना है कि हम सिमरन हमें ना भूले। सुबह शाम दिन रात प्रभु के सिमरन में हमारा मन लगा रहे। सिमरन एक ऐसा पुण्य फल है जिसको हर तरह से, जो हमारी आत्मा को सुकून देने वाला है। इसलिए जिसके मन में परमात्मा को पाने की इच्छा है, खुशी पाने की इच्छा है, आनंद पाने की इच्छा है, वो पूरी तरह परमात्मा प्रायण होकर सिमरन करे। सभी को ये याद रखना है, श्वास श्वास में चलने वाला सिमरन। एक व्यक्ति का उदाहरण दिया, जो लोग कहते हैं बिजी होते हैं, तो एक व्यक्ति का उदाहरण दिया। किसी महात्मा जी ने एक व्यक्ति से पूछा कि आपको भी सिमरन करना चाहिए, आपको भी सिमरन करना चाहिए, आपको भी परमात्मा की भक्ति में जुड़ना चाहिए, कभी सत्संग में आना चाहिए। व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, एक्सट्रीम बिजी हूँ, और मेरे इतने सारे बिजनेस हैं, इतना काम धंधा चलता है, ऐसा वैसा। जैसे हम सबके पास ये सब कहने के लिए बहुत सारे बहाने होंगे ऑफ कोर्स। एक आम इंसान जिससे भी आप बात करो तो वो यही कहेंगे कि मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं कोई खाली नहीं बैठा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बहुत काम है तो मैं तुम्हें इसका उपाय देता हूँ। तुम्हें एक ऐसा नौकर देता हूँ जो कोई भी काम करने के लिए समर्थ है, लेकिन उसकी उसके पास एक ऐसी पावर है कि वो तुरंत किसी भी काम को कर देता है। अगर तुम इसका सही उपयोग कर सको तो इसको ले लो। तो एक ऐसा उन्होंने भूत उसे दे दिया। वो नौकर के रूप में, एक इंसान के रूप में उसके सामने आया और उसने कहा कि आप जो कहोगे मैं करूंगा। तो उसको काम दिया, उसने कोई काम पकड़ाया कि भाई ये काम है, यहाँ बाजार से जाकर ये वस्तु ले आओ। अब वो भूत था, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, उसने एक सेकंड लगाया और चीज लेके सामने, क्योंकि उसके लिए समय नहीं है, उसके लिए कोई टाइम का इश्यू नहीं है, वो तुरंत कर देता है किसी भी काम को। उसने कोई दूसरा काम बताया, वो भी कर दिया तुरंत। तीसरा बताया, वो भी तुरंत कर दिया। चौथा बताया, ऐसे सब काम करता गया। अब उसके लिए मुसीबत हो गई कि करूं क्या, इसको मैं क्या काम बोलूं, क्योंकि जितनी स्पीड से मेरे सारे काम लगभग 2-3 दिन में इसने सब निपटा डाले, अब इसको क्या काम बोलूं। तो फिर उसने उन्हीं महात्मा जी के आगे फिर प्रार्थना करी कि आप ही कोई रास्ता बताओ कि इन्हें मैं कैसा काम बताऊं, ये तो मुसीबत ही पड़ गई है, भूत गले पा दिया है आपने मेरे। ये दिन रात कहता है क्या काम करूं, बताओ, कोई काम दो, कोई काम दो, कोई काम दो। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, अपने आंगन में इसको बोलो कि एक बड़ा सा बांस लेकर आए, बड़ा सा बांस, इसे गाड़ दे, उसको अपने आंगन में गाड़ दे। और ये कहो कि जब कोई काम ना करना हो, जब मेरे पास, मैं तुम्हें कोई और काम ना दूं, इस काम सारे कामों से फ्री हो जाओ, तो इस बांस पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, तब तक करते रहो जब तक मैं तुम्हें कोई अगला काम ना दे दूं। आप सभी समझ गए होंगे ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सब इतने समझदार हैं, बड़ी सिंपल सी चीज है ये बांस क्या है? बांस है हमारी श्वास। और ये भूत क्या है? ये हमारा मन। भागता है, भागता है बुरी तरह से। इसको कोई काम चाहिए, जो भी काम, भाग दौड़ कर काम कर डालेगा, फिर इसको फिर कोई काम चाहिए। तो इसको
काम में लगाए रखना। ये मन भूत समान है, दौड़े पांव पसार, तो इसको दौड़ेगा, लेकिन बांस गाड़ उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। बांस गाड़ उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। तो इसको ऐसे काम में लगा दो जो ये कंटिन्यूस करता रहे, सुबह दिन रात, सुबह शाम, इसको एक काम में लगा दिया, अजप्पा जाप। अजप्पा जाप कौन सा जाप, वो अब आप पर डिपेंड करता है। जिनके गुरु हैं वो गुरु से दिया हुआ नाम जपें, गुरु से मिला हुआ नाम जपें। जिनके गुरु नहीं है, जो भी मंत्र पकड़े उसको अजपा जाप की तरह से जपें। अब ये आपकी अपनी इच्छा है, इससे मैं इससे विस्तार से नहीं बता सकता। तो दिन रात सुबह शाम इसको एक काम लगा दिया। अब ये खाली नहीं बैठता, अब ये वेला नहीं है, इसको कॉन्टिन्यूस काम में लगा रखा। नहीं तो एक आम इंसान की तो ये हालत खराब कर देता है। ऐसे विचारों के बवंडर चलते हैं। तो मुझे बता रहे थे, वो इससे कल काउंसलिंग कर रहा था, तो कहते हैं कि कोई विचार रात के टाइम अगर दिमाग में टिक जाए ना, बस वो दिमाग वहीं पे अटक जाता है। उस दिन बाई चांस उन्होंने कोई रात को एक आर्टिकल पढ़ लिया। वो आर्टिकल क्या था कि नोट जो होते हैं, नोटों के ऊपर आपने भी कई बार व्हाट्सएप पे ऐसे फालतू पता नहीं कितने 50 मैसेज आते रहते हैं। नोट पर पता नहीं कितने तरह की चीजें लगी होती हैं। तो नोट को ना ऐसे छू कर, नोट से बीमारियां लग सकती हैं, तो नोट को ऐसे छूकर हमेशा हाथ धोने चाहिए। ठीक है, उसने ये आर्टिकल पढ़ लिया और रात को सोने से पहले, गंदी आदत जैसे बहुत लोगों की होती है, रात को सोने से पहले सारे ख्याल याद आते हैं और फिर पढ़े जा रहे हैं मोबाइल पढ़ते पढ़ते, और फिर मोबाइल पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। अब बीमारी क्या होती है, रात को अवचेतन मन आपका एक्टिव हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अवचेतन मन जब एक्टिव होता है तो इसको आपने जो भी ख्याल दिया ये उसको पकड़ लेगा। अवचेतन मन, हमारे दो मन है, एक मन ऊपरी मन है, एक अंदरूनी मन है। अंदरूनी मन को हम अवचेतन मन बोलते हैं। जो ऊपरी मन है, दिन भर के सारे कार्यक्रम ऊपरी मन से होते हैं। लेकिन एक अंदरूनी मन है जो अंदर ऐसे भाव चलते रहते हैं, जिसके अंदर कुछ ना कुछ उसमें खटर पटर चलती रहती है। ये मैंने आपको भूत बोला ना, एक्चुअली ये भूत वो है। जो बाहरी मन है वो तो बिजी हो जाता है, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अंदरूनी मन है, जिसको मैं अवचेतन मन कह रहा हूं, ये अवचेतन मन में अगर आपने कोई बात डाल दी, ये उसको पकड़ लेता है। ये उसको पकड़ लेता है, आदत की तरह पकड़ लेता है। तो सिंपली ये ये इसको आपने, अब इसने क्या रात को वो पढ़ लिया कि नोटों को टच करते हुए हमेशा जो है ना कोई बीमारी लग सकती है, तो हमेशा हाथ धोने चाहिए। ऐसी आदत पड़ी, बाई चांस इसके हस्बैंड कैशियर, इस लेडी है, इसके हस्बैंड कैशियर, तो इसको ये होता है कि जब भी वो आएंगे तो दिन में तीन, कम से कम शाम को, हर शाम को आके वो कैश लेकर आते हैं, और वो कैश को गिन करके रखना होता है। जाहिर सी बात है, अब वो इस काम में इनकी भी सहायता मांगते हैं। मैं दिन भर मैं थक गया हूँ, तुम थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो ये हाथ लगाएंगी और उसके बाद अब हाथ तो धोने पड़ेंगे। अब इनके मन में जो ये वहम ऐसा गंदा पड़ा, ऐसा गंदा अवचेतन मन ने बात को पकड़ा। अब ये हाथ को, ये न केवल हाथ धोएं बल्कि नोटों को भी धोएं। कैन यू बिलीव इट? नोटों को धोएं, और नोटों को न केवल धोएं, उसको धो के उसको प्रेस करें और लटका कर रखें, और हर रोज ये नाटक चले। हर रोज ये घर में नाटक चले कि अब आप कहेंगे ये तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम बात है। आप एक्सट्रीम ना भी सही, एक्सट्रीम ना भी लें, लेकिन क्या हमारे मन की अवस्था नहीं है? मन रात को सोते समय जो बात पकड़ लेता है, उस बात को पकड़ लेता है। तो इसमें कोई भी ऐसा ऐरा गहरे बात इसमें ना डालें, ऐरा गहरा बात ना डालें, इसमें वो बात डालें जो आप डालना चाहते हैं। तो रात को सोते समय मोबाइल का इस्तेमाल एक बेवकूफी है। दिन भर में भी कोई ऐसी फालतू चीजों में ना इसको लिपटाएं जिससे बाहर निकलना इसके लिए मुश्किल हो जाए। याद रखना, ये दुष्ट है, ये भूत है। इसने जिस बात को पकड़ लिया, ये पकड़ कर बैठ जाएगा उस बात को। तो अवचेतन मन को एक ऐसा टास्क दिया जाए जो ये सदा कर सके, और जो उत्तम हो, जिसके करने से मुक्ति मिले। वो टास्क है नाम का जाप करना। इसीलिए तो संतों ने युक्ति बनाई है। युक्ति से मुक्ति है, टेक्निक से आप पार हो सकते हैं। टेक्निक से ही फंसे हैं,
गलत टेक्निक को पकड़कर, गलत विचारों को पकड़कर ये मन फंसा है, सही विचार को पकड़कर इससे पार निकलने का रास्ता है। और ये टेक्निक यही है कि हम चलते फिरते एक ऐसे शब्द का जाप करें जो आपका, जिसका भाव आपके कल्याण मार्ग पर आपको ले चले, जिसका भाव आपको कल्याण मार्ग की ओर ले चले। और वो भाव क्या, कोई ऐसा भाव, जैसे अब कोई शब्द है शिवोहम, मैं शिव रूप हूं। आपको पता होना चाहिए आप क्या जप रहे हैं। याद रखना, मंत्र ऐसा नहीं कि जिसका कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे राम 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 राम, इधर उधर ध्यान है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, और मन ने उसको भी एक आदत बना लिया। ये नहीं समझ रहा है कि राम कौन, जो रोम रोम में रम रहा है वो राम, उसका मैं चिंतन कर रहा हूं, उसका मैं चिंतन कर रहा हूं। अगर आपका मन उसका चिंतन करे, उसका विचार करे, उसका भाव में जुड़े, तो वो कल्याणकारी हो जाएगा। नहीं तो केवल मैकेनिकल रिसाइटेशन ऑफ एनी वर्ड विल लीड टू अ सिचुएशन विच इज काइंड ऑफ ए सिमिलर, जैसे हम नशे में होते हैं ना, जैसे अब नशे में भी राम 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 राम, मैंने लोगों को देखा है वो सारे कामों में आदत डाल लिया उन्होंने, राम 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 राम, बस आदत। ऐसे बात नहीं बनेगी। इसलिए हाथ से जपने वाली तो बात तो हाथ तो हम वैसे भी अवॉइड करते हैं। हमारे गुरुदेव कभी नहीं बोलते कि हाथ से जपो। माला तो कर में फिरे मन फिरे चहु और, माला तो कर में फिरे मन फिरे चहु और, मन चारों तरफ दौड़ता है। यहाँ तो घूम रही है माला, लेकिन मन दौड़ रहा है, चारों तरफ भाग रहा है। तो कुछ ऐसा मन का फेरा जाए, जो मन से फेरा जाए, जो मन से पकड़ा जाए। तो तन का मन का डार दे और मन का फेर, जो कहा कि तन का मन का, ये बाहरी मन के डार और मन का फेर, क्योंकि मन को जब तक नहीं फेरेगा बात बनेगी नहीं। तो ऐसा काम है अजपा जाप। जो भूत वाला उदाहरण दिया ना, वो यही है कि मन को कोई दिशा दी जाए कि ये दिन रात एक चीज का चिंतन करे, एक चीज का चिंतन, वो चिंतन भी ऐसा हो जो उसे मुक्ति की राह पर ले चले। शब्द का मैकेनिकल जाप नहीं करना, केवल रट्टा नहीं मारना, राम 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 राम, रोम रोम में जो रम रहा है वो राम। पता होना चाहिए राम जप रहे हैं, जपें, लेकिन ये जान कर जपे कि कौन। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इन सब ते न्यारा। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो इन सब ते न्यारा है। वो ना वो दशरथ का बेटा है, और वो ना वो बाकी जो व्याख्या दी है ना, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इन सब ते न्यारा। वो जो सब ते न्यारा है, वो वो आपके भीतर समाहित है, वो रोम रोम में समाहित है, वो आप हो। अब जब जपें तो ये जानकर जपें कि आप वही हैं, वो जानकर जपें कि आप वही हैं। इसलिए बात पकड़ लेना, जरा गहराई से पकड़ना, नहीं तो ऊपर ऊपर से बात छूट जाएगी। इसीलिए तो गुरु के दिए हुए नाम की कीमत होती है, क्योंकि गुरु ने अपनी स्टैंप लगा दी है। जिसको जिसको जपोगे, उसको जपने से किसकी याद आती है आपको, किसकी? दैट शुड बी क्लियर कि मन में इमेज क्या बनती है, फोटो क्या बनती है, किसको जपने से क्या होता है। इसलिए अपने गुरु का चिंतन करना, याद करना, याद करना। गुरु नानक साहब जी ने फरमाया, लख सियाणप नाम बिन, लख सियाणप नाम बिन कर देखे सब बाद, सोई सियाणप नानका, सोई सियाणप नानका, हृदय जिनके याद। लाखों सियाणप, सियाणप मतलब चतुराइयां, लॉजिक, बड़ी चतुराइयां करी, नाम के बिना परमात्मा के नाम को भूलकर अनेक अनेक टेक्निक लगाई, अनेक युक्तियां लगाई पार होने की, लेकिन लख सियाणप नाम बिन कर देखे सब बाद, सब बर्बाद गए। सोई सियाणप नानका, अगर सच में सियाणा बनना चाहता है, बुद्धिमान बनना चाहता है, तो सोई सियाणप नानका, हृदय जिनके याद। वो सियाणे हैं, वही बुद्धिमान है जिनके हृदय में परमात्मा की याद बसी है। लख सियाणप नाम बिन कर देखे सब बात। तो सच्चा
सियाणापन, जो सुधरने वाला कार्यक्रम है, जो आत्मा को सुधारने वाला कार्यक्रम है, वो है इस हृदय में नाम का जाप करना। भूल नहीं जाना इस बात को। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। चिंद मतलब चिंता। श्वास श्वास, गुरु नानक साहब जी फरमा रहे, मन अंदर श्वास श्वास सिमरो गोविंद। अब गोविंद मतलब परमात्मा, उनकी रेफरेंस है। उसे जपो और ऐसा जपो कि मन अंतर की उतरे चिंद। मन के अंदर जो चिंताएं लगी रहती है ना, वो सब डिलीट हो जाएं, वो सब डिलीट हो जाएं। हृदय में की याद बनी रहे। फोटो भी जप मतलब जिसका चिंतन करें, जिसका नाम जपें, उसकी इमेज भी बनाएं। मन के 4 डिपार्टमेंट हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन चारों को पकड़ने का अंदाज होना चाहिए। बुद्धि भी उसी को चिंतन करे, बुद्धि भी उसी का चिंतन करे, उसी के बारे में फैसला ले। मन में जब भी डिसीजन लेने की बारी आए ना, संसार चाहिए या परमात्मा चाहिए, तो मन हमेशा परमात्मा को चुने। तो समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि सही दिशा में जा रही है। मन जो विचार चलते रहते हैं वो, और चित्त जो पिक्चर चलती रहती है वो, जो फोटो चलती रहती है। अब फोटो किसकी रखी जाए मन के अंदर? जाहिर सी बात है, जिसका नाम जप रहे हैं उसकी फोटो भी आएगी। किसी अरे गहरे का जपेंगे तो अरे गहरे की फोटो आएगी। तो इस बात का देखें कि आखिर मन में किसकी फोटो बनती है। जब आप वो नाम जपते हैं तो किसकी फोटो बनती है? क्या वो गुरु की फोटो है? इसीलिए तो गुरु का ध्यान कर कर प्यारे, फरमाया ना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, इसके बिना नहीं संवरना। गुरु का ध्यान कर, कल पहले मैंने भी बोला था, जिक्र नालों कर फिक्र हमेशा, ये तिखा तलवार हो। जिक्र का मतलब होता है नाम जपना, और फिक्र का मतलब होता है ध्यान करना। तो गुरु का ध्यान किया जाए, गुरु की मूरत को माथे पर बसाया जाए, दिल में बसाया जाए, एक याद बनी रहे। गुरु की रिमेम्बरेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, कंटिन्यूसली उनकी लीलाओं का चिंतन करना, उनकी लीलाओं का चिंतन करना। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में एक बार एक व्यक्ति ने आकर ये प्रार्थना करी कि प्रभु, मेरा आपके सिवा दुनिया में कोई और नहीं। एक हृदय की वेदना, मेरा आपके सिवा दुनिया में कोई और नहीं। श्री सतगुरुदेव भगवान जी बड़े मुस्कुराए। प्रभु ने फरमाया, कहते हैं मेरे श्री परमहंस दयाल जी ने, श्री परमहंस दयाल जी ने, उनके गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने हमारी ड्यूटी ही ये लगाई है, जिनका संसार में कोई नहीं उसके हम हैं। जिनका संसार में कोई नहीं उनके हम हैं। हमारी ड्यूटी है ये। तो क्या हमने भी सारे सहारे छोड़कर एक उसका आसरा लिया है? एक उसका आसरा लिया है? अगर ये है तो फिर ऑटोमेटिकली दिल में याद बनी रहेगी। उनकी मीठी याद, उनकी सुंदर याद दिल में बसी रहे। सोई सियाणप नानका, हृदय जिनके याद, वही सियाणे हैं, वही उत्तम है, जिन्होंने दिल में परमात्मा का नाम बसा लिया है, उसकी मीठी याद बसा ली है, उनके गुणों को बसा लिया है। तो चिंतन करें, चिंतन करें, याद करें। मेरे प्रभु को एक बार एक किसी किसी लेडी ने, मन के भाव रहे होंगे, बांसुरी लेकर गई। बांसुरी ले जाकर गुरुदेव के चरणों में भेंट करी, और मन में और फिर प्रार्थना करती है। प्रभु हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। गुरुदेव इशारे से पूछते हैं, क्या करें इसका, क्या करें? बांसुरी लेके तो फरमाते हैं, उसने विनती करी कि प्रभु बांसुरी बजा कर दिखाओ ना। आप कन्हैया हो, मन में माना कि आप मेरे भगवान हो, तो बांसुरी बजा कर दिखाओ ना। तो श्री सतगुरुदेव भगवान जी, सबके हृदय की जानने वाले, सीधे सीधे आपकी आत्मा का कल्याण का मार्ग बताते हैं। गुरुदेव ने फरमाया, बांसुरी तो ऐसी बजावांगे, बांसुरी तो हम बजाएंगे, तू राधा बनेगी, राधा बनेगी। बांसुरी पर तो राधा का नाम ही चलता था ना, भगवान कृष्ण गाते थे, जब भी बजाते थे तो राधा नाम की धुन चलती थी, ऐसा कहा जाता है। तो क्या मतलब इस बात का? राधा बनेगी,
तेरे लिए राधा बनना जरूरी है, बांसुरी तो बज जाएगी। हम तो कहना भगवान कृष्ण का रूप है, भगवान फरमा रहे हैं, गुरुदेव फरमा रहे हैं, हम तो वो हैं, लेकिन तू राधा बनेगी क्या? तेरी आत्मा, राधा मतलब क्या? राधा जानते हैं आप? राधा शब्द धारा शब्द का उल्टा है। धारा मतलब प्रेम की सतत धारा, कॉन्टिन्यूस रिमेम्बरेंस। अब राधा के दिल में भगवान कृष्ण के सिवा कोई दूसरा है नहीं। एक ऐसी धारा चलती है, एक ऐसी धारा जहां केवल प्रभु का नाम है, कुछ और है ही नहीं। इसलिए राधा शब्द उनका परिचायक है। आज ये राधा शब्द भगवान कृष्ण का दूसरा रूप है, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो तू राधा बनेगी, अर्थात तेरा मन अगर कंटिन्यूस लगा रहेगा तो हम तो वो है ही, हमारे को चिंता मत कही, बांसुरी तुझे सुनाई देगी। ये इशारा भी है अनाहद नाद की तरफ, अनाहद नाद की तरफ, कि कंटिन्यूस तू अपने ध्यान को अपने भीतर चलने वाले उस नाद पर लगा, या अजपा जाप पर लगा। मेरे गुरुदेव ने चारों साधन, तीनों साधन बताए। श्री आरती पूजा के साथ साथ गुरुदेव ने बाकी जो साधन बताए उसमें ये तीनों चीजें बताए, कि सहज समाधि, अनाहत ध्वनि, जप अजपा बतलाए, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। गुरुदेव ने सारे साधन बताए, सहज समाधि भी बताया, जप अजपा भी बताया, और अनाहत नाद भी बताया। तुम एक को भी पकड़ लो तो कल्याण हो जाए। वैसे उन्होंने तीनों बताए कि तीनों करो, पर अगर एक भी पकड़ा जाए तो भी कल्याण हो। इसलिए मैंने पहले आपको अजपा जाप का जिक्र किया, अब मैं अनाहत नाद का जिक्र कर रहा हूँ। ये अनाहत नाद कानों के भीतर से, अंदर से अंदरूनी आवाज सुनी जाती है। कानों को बंद कर लेने के बाद जो आवाज आती है उसे अनाहत नाद कहा जाता है। जो राइट साइड से आती है लगभग आवाज, तो उसको पकड़ लेना। तो ये, तू राधा बनेगी तो अंदर से बांसुरी भी सुनाई पड़ेगी। इसको याद रखना अच्छे से। जिनको सुनती है उनसे पूछना, ये राज है, जरा अंदर जो उतरे तो फिर आपको अनाहत नाद भी सुनाई पड़ेगी। तो गुरु महाराज जी दया करें, हमें जो रास्ता बताया है, रास्ते तो गुरु महाराज जी ने सदा से खोले हैं, लेकिन कोई पकड़े तो सही ना बात को। अब इस नाद को कोई सुने तभी तो बात बने। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। जरा सुन तो सही एक बार, पता लगे अनहद नाद क्या होता है। ये करना क्या है? करना सिर्फ इतना है, कान बंद कर लेने के बाद, कान बंद कर लेने के बाद अंदर नाद, एक धुन सुन रही है, एक आवाज आ रही है, उस आवाज पर अपना ध्यान देना और उस आवाज को सुनने का प्रयास करना। बस कुछ दिनों में तो ऐसे लगेगा जैसे झिंगुर की आवाज है, फिर थोड़ा और चलेंगे सन्नाटे की आवाज जैसी लगेगी, फिर कुछ और सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे। टाइम लगता है, ये एक आध दिन में घटित नहीं होता। ये आवाज जो सुन रही है ना, इसके बगल में एक और पतली आवाज भी सुनाई पड़ेगी। जब जब वो पतली आवाज सुननी शुरू हो जाए तो मोटी आवाज को छोड़कर उस पतली आवाज को पकड़ लेना। बारीक होगी और सटल होगी और सूक्ष्म होगी, उसको पकड़ते जाएं धीरे धीरे और सूक्ष्म। और 10-15 दिन बीतेंगे, 3-4 हफ्ते बीतेंगे और सूक्ष्म आवाज मिलेगी। इस आवाज जो अभी चल रही थी, ये इससे और सूक्ष्म मिल जाएगी, फिर और सूक्ष्म मिल जाएगी। लास्ट में जाकर बांसुरी की धुन सुनाई पड़ेगी। और बांसुरी की धुन सुन सुन कर मन समझा, वहीं फिर मन अपने आप समझ जाता है, ये धुन पकड़ ली, ये राधा बन गई। अब गुरु महाराज जी के इशारे जो ना, एक वचन गुरुदेव का ताका अनंत विचार। एक वचन के ऊपर पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। एक वचन गुरुदेव ने फरमाया तू राधा बनेगी। आपको लगता है बड़ी सिंपल सी लाइन है ये, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही बोल दिया होगा। ऐसे ही मेरे सदगुरुदेव भगवान जब बोलते हैं तो सारे अंदर बाहर की सारी थे। एक वचन गुरुदेव का ताका अनंत विचार, पंडित था के मुनिजना वेद न पाया पार। एक वचन, इतना गुरुदेव की महिमा है। इस ऐसे गुरुदेव के एक वचन की हम महिमा नहीं गा सकते, ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, तो वो जो परम कल्याणकारी नाम उन्होंने दिया होगा उसकी महिमा गाई जा सकती है क्या? किनका, एक किनका, गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, एक किनका जिस जी वसावे, किनका, एक किनका, कण मात्र भी, कण मात्र भी जिसके दिल में बस गया। किणका, एक किणका जिस जी वसावे, ता की महिमा गणी ना आवे। उसकी महिमा गाई नहीं, उस व्यक्ति की महिमा नहीं गाई जा सकती जिसके दिल में ये बस गया। नाम की महिमा तो कहना ही बात ही नहीं है कोई। नाम की महिमा तो गाई नहीं जाती। कहां लग कहूं नाम बड़ाई, तुलसीदास जी कहते कहां लग कहूं
नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कैन यू थिंक अबाउट, राम न सके, खुद परमात्मा, खुद भगवान राम भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। इन्होंने बिल्कुल ही बिल्कुल आखिरी बात कह दी, कह लग कहूं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। नाम के गुण नहीं गाए जा सकते। हरि से बड़ा, हरि का नाम ये सुना है ना, ये उसी नाम की महिमा है। इसीलिए दीक्षा का इतना महत्व है। परमात्मा दया करे, हम भी, हमें भी गुरु मिल जाएं, सतगुरु मिल जाएं। सब जाए मिलो सतगुरु तय, सब जाए मिलो सतगुरु तय। जाकर मिलो उस प्यारे से, और फिर पूछो दिल के, अपने दिल के हाल कहो, अपने दिल के हाल कहो, कनेक्ट करो उसके साथ। वो सतगुरु के रूप में परमेश्वर आया बैठा है। कभी मिलो तो सही, कभी मिलो, जाके सदगुरु के दर्शन करो, परमात्मा में सद्बुद्धि दे, और उस सुंदर दर्शनों का हमें आनंद प्राप्त हो। गुरु की शरण में जाकर ये सब चीजें संभव हो पाती हैं। जो गए हुए हैं वो भी चूक न जाएं, चूक न जाना। बड़ा गहरा राज है ये, बड़े ध्यान से उतरना जरा गहरे। सतगुरु की दया जिन पर हुई है, सदगुरु मिले हैं, वो गुरु की कदर करें। जिन्हें नहीं मिले, वो परमात्मा से प्रार्थना करें कि उन्हें मिल जाए, और फिर अपने सतमार्ग पर लगे। थैंक यू वेरी मच। गुरु महाराज जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आत्मा का कल्याण हो, जो सुप्रीम टास्क के लिए आए हैं वो पूरा हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय